छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.4 की शुरुआत करेंगे। कल हमने 2.3 तक हल किया था। हमारा पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। माना सोची गई संख्या बराबर यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि वह इसमें से कह रहा है कि वह इस संख्या से 5/2 घटाती है। ठीक है ना? तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है यक्स में से 5/2 क्या करती है? घटाती है। और जो परिणाम मिलता है उसमें 8 से गुणा करती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे परिणाम घटाने पे क्या मिलेगा? बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 2 1 कलासा 2 हो जाएगा, तिरछा गुणा 2x माइनस 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। ठीक है ना? अब कह रहा है परिणाम में मिल गया। इसमें कितने से गुणा करती है? 8 से गुणा करती है। तो 8 से इसमें गुणा करती है तथा 8 से गुणा करती है 2x माइनस 5/2 में। अब कह रहा है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो बराबर ये मिलता है, सोची गई संख्या कितनी है? x, तो 3x हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब इसको देखते हैं हम। यहाँ पे इसको लिखेंगे 8 गुणे 2x माइनस 5/2 बराबर 3x के है। 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, या अंदर गुणा कराएंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 8x माइनस 5 चौक 20 बराबर 3x के, या चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ कर देंगे। तो ये 8x है और ये धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर ये ऋणात्मक है, इधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। या 8 में से 3 गया 5x बराबर 20 के है। या x बराबर देखिए 5 गुणे में इधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, 20/5 5 एकन्नम 5 5 चौक 20। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है ना? अतः संख्या बराबर क्या आ गई? 4 आ गई। अतः संख्या बराबर 4। यही आपका क्या है? आंसर है। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे माना पहली संख्या बराबर 5x, दूसरी संख्या बराबर x, क्योंकि कह रहा है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो दूसरी संख्या जब x है तो इसका 5 गुना 5x। ठीक है ना? तो पहली संख्या 5x है। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने पर? 21 जोड़ने पर। तो जोड़ देते हैं दोनों तरफ 21, इधर भी 21 इधर भी 21। कह रहा है 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, अर्थात ये वाली संख्या इसकी क्या है? दुगुनी है। तो जब यहाँ 2 से हम गुणा करा देंगे तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 21 बराबर, इसका अंदर गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, और 21 दूनी 42, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 42। या देखो पक्षांतर कर दीजिए, 5x धनात्मक है, इधर जाएगा ऋणात्मक, 2x बराबर 42 माइनस 21। या ध्यान दीजिएगा 5 में से 2 गया 3x बराबर 42 में से 21 गया 21। या x बराबर 21/3। ठीक है ना? 3 एकन्नम 3 7 त्रिक 21। या x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है ना? तो पहली संख्या, अतः पहली संख्या
बराबर 5 यक्स माने हैं, तो 5 गुणे 7 बराबर 35, और दूसरी संख्या यक्स माने हैं, यक्स का मान 7 आया है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे दहाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस यक्स। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे योग कहा है, योग कहाँ है तो उसमें से घटा देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर, देखो संख्या क्या हो जाएगी, दहाई का अंक 9 माइनस एक्स है तो 10 और ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स। दहाई का अंक 9 माइनस एक्स है ना, इसलिए दहाई का मतलब 10 के साथ ही रहेगा। ठीक है ना। प्लस इकाई का अंक यक्स, या इसको बराबर लिख सकते हैं 10 9 90 माइनस 10 यक्स प्लस यक्स बराबर 90 माइनस 9 यक्स। 90 माइनस कितना आ गया? 9 यक्स। अब लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर, देखिए 10 अंक का स्थान बदल दिया जा रहा है, अर्थात अब यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 9 माइनस यक्स। तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 यक्स में से x गया 9 यक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 यक्स प्लस 9, अर्थात ये संख्या हमको मिल रही है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है जो ये संख्या है ये दी गई संख्या से 27 क्या है? अधिक है। 27 क्या है? अधिक है। तो बराबर कब होगी? जब दी गई संख्या में 27 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 9 यक्स प्लस 27 बराबर है 9 यक्स प्लस 9 के। ठीक है ना। या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब देखेंगे माइनस 9 यक्स है और 90 27 कितना हो जाएगा? 7 और 9 2 11 माइनस 9 यक्स, और यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 117 बराबर है किसके? 9 यक्स प्लस 9 को। या अब चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ, ये माइनस 9 यक्स है ये भी जाएगा तो माइनस 9 यक्स हो जाएगा बराबर, इधर 9 है ये धनात्मक है इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। या यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, तो ऋण ऋण प्लस होता है 9 9 18 यक्स माइनस 18 यक्स बराबर 117 में से 9 गया कितना बचेगा? 108 माइनस 108, ये माइनस से माइनस कट गया। या यक्स बराबर 108 बटे 18, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 108 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया? 6 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है ना। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 6, अतः इकाई का अंक बराबर 6, दहाई का अंक बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? संख्या बराबर संख्या कितनी है? 90 माइनस 9 यक्स, तो 90 माइनस 9 गुणे यक्स का मान कितना आया है? 9 गुणे 6, तो बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 9 छंग 54 बराबर 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3। ये आपका आंसर है। देखेंगे चौथा प्रश्न। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप इसी प्रकार से करेंगे, नहीं आता है तब बताएंगे। 5वां प्रश्न देखते हैं। सोबो की
माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। माना सोबो की आयु क्या मान लेते हैं, यक्स। तो सोबो के माँ की आयु क्या हो जाएगी, देखिए 6 गुनी है ना, तो 6x कितनी हो जाएगी, 6x। चलिए अब क्या प्रश्न कहा है, आगे देखते हैं। 5 वर्ष बाद देखेंगे, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, देखिए 5 वर्ष बाद का है, अर्थात यक्स है अभी, 5 जुड़ जाएगा, क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा, तो यक्स प्लस 5। ठीक है। चलिए 5 वर्ष बाद सोबो के माँ की आयु, तो इसमें भी क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, बाद की बात कर रहा है, इसलिए 5 दोनों में क्या हुआ है, जुड़ गया है। आगे क्या कहता है देखेंगे। इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया है कि आपको अगर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग प्रश्न कहता तो इस अनुसार भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कैसे करना है, आपको जो लाल रंग की बटन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए इसको देखते हैं। कहा है कि 5 वर्ष बाद जो है वो सोबो की आयु वो अपनी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी, अर्थात बराबर कब होगा, जब इसमें 1/3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो 3 करना, 3 3 दूनी 6, या यक्स प्लस 5 बराबर इधर कितना आया, 2x। ठीक है ना, या ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यक्स माइनस 2x बराबर -5 के है। ठीक है ना, या ध्यान दीजिएगा, यक्स में से यहाँ 2x घटाएंगे तो -x मिलेगा, बराबर -5 के, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, तो यक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अतः सोबो की आयु बराबर 5 वर्ष, और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु क्या हो जाएगी, 6 × 5 बराबर 6×5 = 30 वर्ष। ये आपका आंसर है।